समय हमें अच्छे बुरे सबका सामना करना पड़ा। अच्छे जैसे कि बोले तो बहुत कम लोग हमें मिलते हैं और बुरे कुछ ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि बुरे आपके आगे काफ़ी शर्तें रखेंगे, मैम अगर आप इस चीज़ के लिए एग्री हैं तो मैं इस रोल में आपको मैं लूँगा। अगर आप इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हैं क्या शर्तें आ जाती हैं? सर खुलकर बात मैं करें क्या ही ताकि बोलूँ कैमरे के ताकि सामने। देखिए ताकि आप इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, जी इस बिल्कुल। क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहती हैं और इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, कहीं न कहीं सफलता हासिल कर रहे हो। लेकिन जो दिक्कतें हैं अगर वो महिलाएँ नहीं जानेंगी तो कैसे करेंगी काम? तो ज़रूरत है ना आज इस बात को जी खुलकर वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहती थी, मगर विक्रम जी बोल रहे हैं तो मैं बोलना चाहूँगी। जैसे कि शर्तें हम महिलाओं के आगे रखी जाती हैं, मैम क्या आप कॉम्प्रो के लिए तैयार हैं? अगर आप कॉम्प्रो के लिए तैयार हैं तो मैं इसमें आपको ये रोल दूँगा, मेन कैरेक्टर दूँगा, मेन हीरोइन जाते हैं। बट अगर आप इस चीज़ के लिए आप बोल दिए कि नहीं सॉरी मैं इस चीज़ से नहीं एग्री हूँ, मेरी फैमिली और मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, आप मुझे गलत जज कर रहे हैं। तो वो आपको कहेंगे कुछ दिन बाद आपको इग्नोर जो इतनी चमकदार, इतनी शानदार दुनिया है, वो कहीं न कहीं धुंधली है और दोगली है। दोगली तो नहीं बोलूँगी फिर भी, देखिए धुंधली बोलूँगी कि जो चीज़ सामने वो दूर सामने से बड़ी साफ दिखती है लेकिन करीब से भी साफ नहीं दिखती। अब तक उनकी तो ज़्यादा वैल्यू है। मुझे लगता है अब तक तो सोचते थे लेकिन अभी एक सोशल मीडिया पे गुरु रंधावा ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जो काफ़ी बेचारी डार्क थी, चॉकलेट कलर की थी, उसको उठा के ले लिया। तो उस दिन से तो लोगों की सोच मन मुझे लगता है बदल गई होगी। आपकी बदली? बिल्कुल मेरी बदली थी, बदली। राम राम दुआ सलाम। लगातार अपने पॉडकास्ट में हम दिलचस्प लोगों से आपको रूबरू कराते हैं। आज भी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं सिनेमा जगत की एक चमकती हुई सितारा कहेंगे उन्हें। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी कही जाती है, आज कहीं ना कहीं उसका नाम लगातार यहाँ के लोग रोशन कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ग्लैमरस कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है शिखा राज और बेबी डॉल, जो लगातार ग्लैमरस और एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में अपना जलवा बिखेरती नजर आती है। लेकिन इस रील वाली दुनिया के बाद आखिर रियल लाइफ की जो दुनिया है वो कैसी है? आखिर एक महिला कैसे इस दुनिया को जीती है और कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ती है और किन किन दिक्कतों का सामना करता पड़ता है। शिखा राज के साथ आज उनके सफर पर हम बात करेंगे, उनके स्ट्रगल पर बात करेंगे, उनकी सफलता पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इस काम को शुरू करने में और इस सफलता को पाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। यूं कहें कि उनकी लाइफ की जो अभी तक की जर्नी है उसी पर हम चर्चा करेंगे। शिखा, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। शिखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले तो हमारे दर्शकों से अपने बारे में कि शिखा जी कौन है, शिखा और बेबी डॉल कौन है, कहाँ की रहने वाली है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे जो आज तक का सफर है वो कैसे शुरू हुआ? जी मैं सबको पहले धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा नाम शिखा राज बेबी डॉल है। मैं रहने वाली लखनऊ की हूँ। बट अगर जैसे ये बात कर रहे हैं कि मेरा सफ़र कैसा स्टार्ट हुआ बॉलीवुड में, तो सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उस समय हमें अच्छे बुरे सबका सामना करना पड़ा। अच्छे जैसे कि बोले तो बहुत कम लोग हमें मिलते हैं और बुरे कुछ ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि बुरे आपके आगे काफ़ी शर्तें रखेंगे, मैम अगर आप इस चीज़ के लिए एग्री हैं तो मैं इस रोल में आपको मैं लूँगा। अगर आप इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हैं। शिखा, अच्छा जी क्या शर्तें आ जाती हैं? सर खुलकर बात मैं करें क्या ही ताकि बोलूँ कैमरे के ताकि सामने। देखिए ताकि आखिर महिलाएं इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, जी इस बिल्कुल। क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहती हैं और इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो और कहीं ना कहीं सफलता हासिल कर रहे हो। लेकिन जो दिक्कतें हैं अगर वो महिलाएं नहीं जानेंगी तो कैसे करेंगी काम? तो जरूरत है ना आज इस बात को खुलकर रखने की। जी वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहती थी, मगर विक्रम जी बोल रहे हैं तो मैं बोलना चाहूँगी। जैसे कि शर्तें हम महिलाओं के आगे रखी जाती हैं, मैम क्या आप कॉम्प्रो के लिए तैयार हैं? अगर आप कॉम्प्रो के लिए तैयार हैं तो मैं इसमें आपको ये रोल दूँगा, मेन कैरेक्टर दूँगा, मेन हीरोइन के साथ बड़े-बड़े सपने दिखाए जाते हैं। बट अगर आप इस चीज़ के लिए आप बोल दिए कि नहीं सॉरी मैं इस चीज़ से नहीं एग्री हूँ, मेरी फैमिली और मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, आप मुझे गलत जज कर रहे हैं। तो वो आपको कहेंगे कुछ दिन बाद आपको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर जैसे कि आपको बोलेंगे सॉरी कि मैं आपको इस रोल में नहीं ले सकता। मतलब फिर आपका जो टैलेंट है वो धरा का धरा रह गया। देखिए अगर बोला जाए तो अगर इस चीज़ के लिए आप एग्री नहीं होंगे तो बिल्कुल धरा का धरा रह जाएगा। इसका मतलब जो इतनी चमकदार, इतनी शानदार दुनिया है वो कहीं ना कहीं धुंधली है और दोगली है। दोगली तो नहीं बोलूँगी फिर भी,
मैं क्या धुंधली बोलूंगी कि जो चीज सामने है वो दूर सामने। से बड़ी साफ दिखती है लेकिन करीब से साफ नहीं दिखती। बिल्कुल। अच्छा शिखा, मॉडलिंग, एक्टिंग और डांस, इन तीनों में आपकी सबसे मजबूत पहचान अगर कहें तो वो कौन सी है? जी, उसमें मैं बोलना चाहूंगी मॉडलिंग। अच्छा, क्या वजह रही मतलब, और क्यों मॉडलिंग है? मॉडलिंग इसलिए है, देखिए जैसे कि हम कैरेक्टर करने जाते हैं कोई भी मूवी का या फिर सीरीज़ का, कुछ भी हमें ऑफर मिलता है, अगर हम करते हैं तो उनके आगे शर्तें होती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हमें अच्छे लोगों का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा हमें बुरे लोगों का। और मॉडलिंग इसलिए कि इतनी शर्तें नहीं होती हैं। कुछ जगह हम पेमेंट पे करके हम करते हैं, कुछ जगह पे हमें मतलब हमारी पर्सनैलिटी, हमारे मतलब प्रोफाइल के हिसाब से हमें बुलाया जाता पेमेंट भी है। मिलता है। जी, पेमेंट भी मिलता है। अच्छा, अगर भविष्य की बात करें, देखिए एक लड़की, एक लड़का, या यूं कहें एक युवा, है ना, और जब हम और आप बचपन में टीवी देखते थे, सिनेमा देखते थे, या सिनेमा घर जाते थे फिल्म देखने, आजकल तो लोग स्मार्टफोन घर ही पर देख लेते हैं, तो किसी एक्टर को देखते थे तो ये सोचते थे यार कितना अच्छी एक्टिंग करता है, और दूसरे साथ वो जो किरदार निभाता था उसी तरह से हम उसे हमेशा के लिए देखना शुरू कर देते थे। तो ये आप में, मतलब आपने जो मॉडलिंग में कदम रखा या एक्टिंग में कदम रखा, तो क्या इंस्पिरेशन रही, मतलब किससे इंस्पायर्ड हो गए आप, और क्यों हुए और कब हुए? इस चीज़ का मैं क्या ही बोलूँ यार। मतलब कभी होता है ना लाइफ में कि फर्स्ट टाइम मुझे इस समय ये लगा कि यार मुझे ये करना चाहिए, वो समय कौन सा था? पहले तो देखो, मैं जब छोटी सी थी, जब मैंने मूवीज देखती थी तो मन करता था यार काश मुझे भी इस मूवी में होना चाहिए, मेरे अंदर भी वो टैलेंट होना चाहिए। बट जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको जब बाद में पता चला कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा टफ है। जैसे कि कभी कभी हम कैमरे को फेस नहीं कर सकते, डायलॉग नहीं बोल सकते हैं। बट मॉडलिंग में ये रहता है कि आपको कोई डायलॉग नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, बस आपको फेस बस ही रहता है। रैम वॉक करना है। बस। तो यूँ कहें कि मॉडलिंग में टैलेंट की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, उसमें फेस वैल्यू है। अच्छा, किस तरह का टैलेंट होना चाहिए? वॉक करने का टैलेंट, पर्सनालिटी को दिखाने का टैलेंट, बात करने का टैलेंट, क्या टैलेंट मांगते हैं मॉडलिंग में? मॉडलिंग में सच बताएं विक्रम जी, तो सब चीज़ का टैलेंट मांगते हैं। आपको बात करने का आना चाहिए, बट आपको वॉक करने का आना चाहिए, बट आपको फिटनेस देखते हैं, फेस वैल्यू है, इसमें ज़्यादा कर ये है मॉडलिंग में। अच्छा, मॉडलिंग में मान लीजिए कितने तरह की वॉक है या रैम वॉक है, कितने तरह की है? शिखा, जो अभी तक जान पाई हो, जब से शुरुआत किया है, जब से अभी कर रही हो, कहीं सीखा भी है मॉडलिंग या खुद से ही चीजें कर रही हो? मॉडलिंग के लिए देखिए, मुझे अगर ज़्यादातर इनवाइट किया गया है तो मेरे को ज़्यादातर जैसे दुल्हन मेकअप होते हैं ना, ब्राइडल मेकअप। ब्राइडल, ओके। उस टाइप के लोग हमें इनवाइट करते हैं। बट अभी वॉक कलर बोला जाए तो वॉक कलर का अभी आया नहीं है, बट आएगा ही। मॉडल है तो जाहिर सी बात तो है भविष्य में प्लान है? ये चीज़ भी मैं कहना चाहूँगी विक्रम जी, जो लोग सोचते हैं कि मैं काली हूँ, हाँ मैं इस मतलब मॉडलिंग में नहीं आ सकती, ये गलत बात है। मुझे लगता है अब तक उनकी तो ज्यादा वैल्यू है। मुझे लगता है अब तक तो सोचते थे, लेकिन अभी एक सोशल मीडिया पे गुरु रंधावा ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, जो काफी बेचारी डार्क थी, चॉकलेट कलर की थी, उसको उठा के ले लिया। तो उस दिन से तो लोगों की सोच मुझे लगता है बदल गई होगी। आपकी बदली? मेरी बदली थी, बदली मतलब लगता था कि कभी ना कभी कलर या शक्ल या कहीं ना कहीं हेयर कट, फेस कट, ये सब आड़े आता है काम में। देखिए आता तो है, उन लोगों के लिए आता है जो ऐसी सोच रखते हैं, जो खुले विचार के होते हैं, उनके लिए ये सोच नहीं लगती, उनके अंदर वो टैलेंट दिखता है। जैसे कि आपको हमारे अंदर कुछ टैलेंट दिखा तभी आपने हमें इनवाइट किया। बिल्कुल। तो लोगों के अंदर कुछ अच्छे लोग होते हैं जिनको टैलेंट दिखता है, उन्हें इनवाइट करते हैं। अच्छा शिखा, आपने अपना जो कैरियर है जी, उसकी शुरुआत या पहचान जो बना चुकी हैं या बना रही हैं, मतलब क्या चैलेंज फेस किया इस काम में जब गई आपने? किस किस तरह का चैलेंज फेस किया जो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लगा कि यार अब छोड़ दें, यार अब बैठ जाए? सच बताऊं विक्रम जी, तो जब कैरियर की शुरुआत हुई? सबसे पहले तो मैंने फैमिली का फेस किया, फैमिली। सबसे पहला, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी आई। पहले तो बहुत चीज़ें बहुत अच्छी थी, बाद में चीज़ें इतनी ज़्यादा दिक्कत आई, मतलब मुझे गलत भी जज किया गया। इनफैक्ट मुझे गलत माँ का भी रोल दिया कि तुम गलत माँ हो, बहुत चीज़ों का। मैंने सच बताऊं तो सबसे बड़ा अगर मैंने चैलेंज किया और सबसे ज़्यादा अगर मैंने लड़ा है तो अपनों से। अच्छा, अपने ही नहीं बढ़ने देते हैं ऐसा लगता है आपको? अपने बढ़ने देते हैं, बट क्या है, अपने समझ नहीं पाते हैं उनको, मतलब जिस माहौल में जैसे रहते हैं तो उस हिसाब से वो समझने लगते हैं। कब समझे घर वाले?
सच बताऊं घर वाले तो अभी समझे सडनली। तो ये लगा कि शिखा को घर वालों को समझाना नहीं आता था तब, या अब समझाना आ गया है, उनको समझाना आता था, बट क्या ही या बोलूं। अपनी बात को नहीं रख पा रही थी उस समय आप? शिखा, बेबी डॉल मैंने देखा सोशल मीडिया पर, जो आपका नाम है बेबी डॉल है। बेबी डॉल नाम मतलब जैसे कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया में जब लोग जाते हैं तो अलग अलग तरीके का नाम रख लिया जाता है। अक्षय कुमार का नाम कुछ और ही था और सभी लोगों ने कहीं ना कहीं नाम परिवर्तन किया। तो बेबी डॉल नाम के पहले के जो जो पहचान है, या यूं लगता है कि बेबी डॉल पहचान आपकी बन चुका है, या शिखा राज पहचान है, क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है? कहानी जैसे कि बोले, मेरा रियल नेम तो शिखा राज है, बट बेबी डॉल मेरी एक बेटी है। उसने ये सजेस्ट किया कि आपका नाम बेबी डॉल होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, मेरी इंस्टा आईडी है, इसी नाम से स्टार्ट की। उस नाम से मुझे फिर लोग ज्यादा पहचाने। जैसे कि बोले शिखा राज जब तक नाम था तो उतना मुझे लोग नहीं जानते थे, बट मुझे जब से बेबी डॉल नाम आया तो मुझे लोग ज्यादा पहचाने। तो मुझे इस चीज की मतलब फेमस होने के लिए नाम बदल लिया? नहीं, फेमस होने के लिए नाम नहीं। अब ये आप लोगों की सोच मैं नहीं बदल सकती, ये मेरी बेटी ने नाम दिया कि आप ये आपकी नाम सोच आप पे सूट करता है। मतलब आप ही ने कहा कि नाम अच्छा होगा तो लोग देखते हैं जी। तो मतलब नाम पहचान के लिए नाम बदल लिया? अब सोच भी सकते हैं ऐसा, कुछ बोल नहीं सकती मैं। तो बिटिया के कहने पे नाम बदला जी, उसका बेटी की खुशी से मैंने ये नाम बदला। और फिलहाल तो मैं आज इंडस्ट्री में इसी नाम से लोग जानते हैं आपको कि शिखा नाम से जानते हैं? शिखा नाम से ज्यादा नहीं जानते, मुझे बेबी डॉल नाम से ज्यादा जानते हैं। ओके। अच्छा, ग्लैमर इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस कितना जरूरी होता है, खासकर एक फीमेल आर्टिस्ट के लिए, जब वो नई हो? जी, इसमें मैं बोलना चाहूंगी विक्रम जी, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है जैसे कि हमारे पास जिस चीज़ का हमारे पास रोल आता है, अगर उस चीज़ में हम अपने आप को ढाल ना पाए तो क्या ही चीज़ कर रहे हैं। देखिए, इस चीज़ में बोलेंगे बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अगर मान लीजिए कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात है कि किसी काम को करने के लिए हम मतलब कितना आत्मविश्वास हमारे अंदर है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं 100 में से बोलूँ तो 80%। और ये भी लगता है शिखा कभी कभी कि जैसे कोई फिल्म है, जी। मान लीजिए किरदार आपको मिलना है और उस जगह कोई दूसरी आती है और आपको ऐसे काटते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसको रख देते हैं। इस सूरत में क्या फील होता है कि क्यों काटा, क्या वजह लगती है? वजह तो देखिए विक्रम जी, मैं बोलना चाहूंगी बहुत सी लगता है कि आप में एक्टिंग की कला नहीं है, हुनर नहीं है, इसलिए काट देखिए, दिया लगने को तो ये भी लगता है। हाँ। बट इसमें ये भी होता है ना, देखिए जो हम पेमेंट पे कर रहे हैं, अगर कुछ होती हैं एक्टर होती हैं या फिर कुछ होती हैं लड़कियां, तो उनको क्या होता है कि उनसे कम में अगर वो एग्री हो गई तो और उनसे अच्छा फेस भी लगा कि एक्टिंग भी कर, अगर नहीं भी कर पा रही तो अगर हम मैनेज कर पा रहे तो बेस्ट है, उनको के लिए ये होता है। अच्छा, वहां पर पूछते नहीं हो आप लोग डायरेक्टर से, कास्टिंग डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से कि सर मुझे क्यों हटाया? वजह नहीं बताते हो लोग? मुझे बताते नहीं, वो क्या कहते हैं अगले प्रोजेक्ट में देखेंगे? जी। ओके। अच्छा, एक्टिंग कैरियर में ग्रोथ की बात करें कि लगता है कि जीवन में हमारे अब चढ़ाव आया है या अब उतार है, तो आपने फिल्मों में और वेब सीरीज दोनों में काम किया है मेरे हिसाब से, किस प्लेटफॉर्म पर खुद को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हो, या लगता है कि यार इस फिल्म में या इस वेब सीरीज में, मतलब इन दोनों प्लेटफॉर्म पे कहाँ ज्यादा प्रोटेक्ट खुद को महसूस करती है और कहाँ पर डर लगा रहता है? सच बताऊं तो डर तो मुझे बॉलीवुड में लगता है, जो मूवी आती हैं तो उसमें अगर थोड़ा सा भी डायलॉग इधर उधर हो जाता है तो डांट पड़ती है डायरेक्टर से। और जो वेब सीरीज होती है उसमें थोड़ा मतलब जैसे एक फैमिली के बीच हम कर रहे हैं, जिसमें एक्टिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वेब सीरीज के मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं, बड़े मतलब सपोर्ट करने वाले होते हैं जी। और बॉलीवुड के है तो दोनों ही अच्छे, बट ज्यादा बॉलीवुड या कहीं क्यों कहें कि सिनेमा जगत की जो दुनिया है, तो वहाँ पर सिखाने के लिए भी डांटते होंगे और कहीं ना कहीं वो डांट हर किसी को पसंद नहीं आती है। देखिए, आपको डायरेक्टली वो डांटेंगे नहीं, पहले वो आपको समझाएंगे। अब जैसे कि हम एक जैसे नॉर्मल इंसान है, अगर जैसे हम डर जाते हैं तो एक नर्वस में यार डायलॉग कैसे बोलेंगे, बहुत बड़ा मिल गया कैसे, तो बस इसमें थोड़ा तब नहीं, अगर वो मुझे मौका देते हैं, ऐसा नहीं 2-3 मौका देंगे, उसमें भी आप नहीं कर पाए तो कितना कट देते हैं, 1 2 3 कितना रीटेक देते हैं? ये डिपेंड करता है कि आप जैसे एक किरदार मिला, जी। मैंने कहा शिखा ये इस फिल्म में आपको काम करना है जी। और ये डायलॉग आपके करके दिखाओ,
जी ऑडिशन ले लिया मैंने, जी जी। तो कितने कट देता है ऑडिशन? तो मान लीजिए 1 2 3, लेकिन अगर ऑडिशन में सच मान लीजिए बताऊं, सिलेक्शन हो गया, अब आपको एक्टिंग करना है, जी उसके बाद किस सूरत में हटा दिए जाते हैं एक्टर एक्ट्रेस? देखिए ऑडिशन में तो सच बताऊं तो कट नहीं होता। पहली चीज, अगर हम कहीं ऑडिशन देने जा रहे हैं, ओके, ऑडिशन में सिलेक्शन के बाद जब फिल्म में जाते हैं आप, अगर फिल्में जाते हैं तो वो तो नॉर्मल सी बात है यार, छोटी सी भी कोई भी गलती हो तो कट। अब इसमें कोई गिनती नहीं है कट की, कभी कट नहीं हुआ अगर आप अच्छा दे दिए, 10 20 50 100 कितने भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते, कभी कुछ भी नहीं हुए, तो उस कभी सूरत दो में भी हो सामने गए। वाला इरिटेट नहीं हो जाता? वो कैमरे वाला भी हो जाता होगा, एक्टर भी हो जाता होगा, जो नहीं जो आपका नहीं, को एक्टर है, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हो जाते होंगे, नहीं होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्या क्योंकि वो कहते हैं? जानते हैं मेरा काम ही यही है। हम्म, अगर हम ये कट भी नहीं करेंगे, लोग अच्छा नहीं बोल पाएंगे, जो भी हमारे पीछे कैरेक्टर में है जो वो नहीं कर पाए, तो हमारी मूवी खराब हुई तो वो क्यों ही गुस्सा होंगे। अच्छा, एक गाना सुना था हम लोगों ने, जी ठुकरा के मेरा प्यार, है ना? वो उसकी एक फिल्म भी आई थी, जी ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2। जी जी जैसे प्रोजेक्ट में आपने काम भी किया, आपका जी। किरदार भी देखने को मिला, तो काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा? बहुत ज्यादा अच्छा। क्या अच्छा रहा? अच्छा कि जैसे कि हम बोलेंगे, सबसे पहले तो ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 की जो टीम थी, हम्म, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। वो बहुत ज्यादा अच्छी टीम थी। हम्म, उन्होंने मतलब लोगों को, मतलब जो छोटी भी आर्टिस्ट आती है ना, उनको वो इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था। हम्म, ऐसा नहीं उनको फील कराया जा रहा था कि यार ये छोटे आर्टिस्ट है। उसमें सच बताऊं तो, और जो मेरा रोल था हम्म। बहुत ज्यादा अच्छा। क्या किरदार था? जी मेरा कॉस्ट्यूमर का था, लेडीज कॉस्ट्यूम। डायलॉग था शिखा कुछ? हाँ डायलॉग था, बट आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी विक्रम जी। हम्म, जैसे कि मूवी में हमें डायलॉग मिलता है, हाँ, तो उसमें ये भी होता है जब वो एडिट होते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि वो डायलॉग आ आ भी ही सकते हैं, जाए, नहीं भी नहीं आ आ सकते, सकते क्योंकि हैं, वो डिपेंड हमारे डायरेक्टर साहब पे स्क्रिप्ट करता पे, है। स्क्रिप्ट पे। नहीं, डायरेक्टर साहब पे करता है। हाँ, कि उनको कितना पसंद आ रहा है। जी, अगर वो चीज गलत है या फिर हमसे नहीं अगले से गलती, तो वो चीज कट भी हो सकती है। अच्छा, जब आप किसी किरदार को निभाती हैं, जी तो कहा जाता है कि किरदार को जीना पड़ता है, नहीं जिएंगे तो हम उस तरह की एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो उसमें खुद को कैसे ढालती हो? जैसे मान लीजिए एक बाई का मिल गया, या एक माँ का मिल गया, या एक गर्लफ्रेंड का मिल गया, तो इन किरदार को ढालने के लिए, इसको जीने के लिए कैसे करती हो? जैसे महिलाओं के लिए तो आसान होता है वैसे, लेकिन फिर भी ढालना पड़ता है। देखिए विक्रम जी, फिर बोलूंगी, जो एक आर्टिस्ट होती है, ठीक, उनको चाहे आप रोल जैसा भी दीजिए, ऑलवेज वो कैरेक्टर में रहती हैं यार। वो आप गर्लफ्रेंड का दीजिए, माँ का दीजिए, भाई का दीजिए। तो शिखा, किसी फिल्म में अगर दाढ़ी वाला रोल रखना होता है तो पहले तो दाढ़ी बढ़ाना पड़ता है एक्टर को, है ना, अगर मेल है, उसके बाद वो उस किरदार में अपने आप को ढालता है, मैंने देखा जहाँ तक। अच्छा, महिलाओं के साथ ये नहीं है, महिलाओं के लिए आसान है, क्योंकि माँ बहन गर्लफ्रेंड वाली जीवन तो जी चुकी है। उनके लिए सबसे बेस्ट मेकअप है। मेकअप आर्टिस्ट किस लिए होते हैं यार? उनको कब बूढ़ी का रोल दे दे, कब जवान का दे दे, कब क्या ही दे दे, मुझे नहीं पता। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से नए कलाकारों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है? जी बिल्कुल। शिखा, आपके नज़र में, आपके नोन में अभी तक लगभग संख्या पूछे तो कितने लोग हैं जो आपके जानने में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अच्छे मुकाम पर अच्छे अच्छे किरदार को निभा रहे हैं या दिख रहे हैं? देखिए जैसे कि वो बहुत लोग हैं। जैसे आप लखनऊ की हो, जी कितने लोग हैं जो लखनऊ से अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ओटीटी पे अच्छे किरदार में दिखते हैं और लोग उन्हें पहचानने लगे हैं? जैसे कि सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगी, जो मेरी बेस्ट है, जिसे मैं बहन मानती हूँ, उनका नाम मंजू सिंह है। उनको देखिए, उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। आज उन्हें लोग मंजू सिंह के नाम से जरूर जानते हैं, बट उन्होंने अपनी पहचान, आज आप जैसे आपने बोला नए आर्टिस्ट की कैसे पहचान, नए लोगों की ज्यादा वहाँ। एक हो गया, जी एक जी। कितने को जानती हैं जिनको लखनऊ में और लोगों को मौका मिला है, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने उनको कहीं ना कहीं मंच दिया है? वैसे तो उतना नाम नहीं मुझे याद है, मेरा बहुत नंबर लोग फिर का। भी लगभग कुछ आइडिया? लगभग अगर बोले तो याद होंगे, बहुत ज्यादा, 1000 के करीब होंगे यार, क्योंकि आप लखनऊ के आर्टिस्ट को कम समझते हैं। नहीं, लखनऊ में तो हम कहते हैं उत्तर प्रदेश कलाकारों का शहर है, और लखनऊ जी खासकर नवाब और कलाकारों का। यहाँ अदाकार इसमें तो ज्यादा गिना होते ही हैं, नहीं है यार, यहाँ तो अदाकार ज्यादा है, सबसे ज्यादा नाटक प्ले करने वाले लोग हैं। इसमें कोई गिना ही नहीं है। ओके, आपके कैरियर का अब तक का सबसे यादगार मोमेंट क्या है, यादगार पल क्या है, तो कौन सा रहा इस लाइफ को जीते हुए जो अब आप जी रही हो? सबसे ज्यादा तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस यही रहा है
प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपसे मुलाकात। आज मैं सोशल मीडिया में सबके सामने बता रही हूँ पहली बार आके कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी, किस किस चीज़ का मैंने सामना किया। कुछ लोग विक्रम जी ऐसे भी होंगे कि जो हमारा लाइव देखेंगे देन वो गलत भी जज करेंगे, गलत सही, बट हमारी ये सोच पे डिपेंड करता है कि हाँ क्या मैं गलत जज करूँ, क्या वो सच में ऐसी है। लोग बहुत सी उंगली भी उठाएंगे। तो लगता है कि इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं, जो लाइफ में आगे बढ़ जाते पीछे मुड़ के कौन ही देखता है। नहीं देखता है। अच्छा शिखा, कभी मन होता है कि यार मेरी जो कथा है या अब तक की मेरी जो कहानी है, जर्नी है, किसी से बैठ के बताएं, मतलब वो कोई सुने, ऐसा मन होता है कभी? और बताने की इच्छा होती है, किसको बता पाती हो या कौन सुनता है 2-2 3-3 घंटे? है कोई बिल्कुल। फैमिली के अलावा कि सुन पाए? बिल्कुल कौन? जी, उनका नाम है मंजू सिंह। मंजू सिंह, उनको ओके। मैं बहन बताया ना, मैं बहन बनती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिनसे मैं, आप 1-2 घंटे की बात कर रहे हो विक्रम जी, उनसे तो मैं 5-10 घंटे भी लूँ तो वो बैठ के मेरी सुनती, क्योंकि वो मुझे समझती है। इनफैक्ट कभी भी मुझे ऐसी प्रॉब्लम भी पड़ी है ना, कुछ ऐसा फेस भी करना पड़ा, मैं एक कॉल करती हूँ, वो बंदी मेरे लिए खड़ी हो जाती है यार, तो उनको क्यों ही ना मैं इज्जत दूँ। ओके। अच्छा, आपका फैशन सेंस और स्क्रीन प्रेजेंस प्रेजेंस क्या है, लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है? क्या ये नेचुरली आता है या ये बनावटी है, इसके पीछे प्रिपरेशन तैयारी करती है कि नहीं भैया अब तो तैयार होना तभी लोग ध्यान देंगे? तो ये नेचुरल है या इस लाइन में आने के बाद कहा यार अपने आप को इस तरह से ढाल लें? सच बताऊँ तो मैं नेचुरल हूँ। आप अगर आप मेकअप की बात करेंगे तो हर इंसान कैमरे के सामने आके मेकअप करते ही ओके, है। मेकअप नहीं, ड्रेस रहना और या अलग अलग तरीके से नहीं, मैं अपने में नेचुरल हूँ। मुझे लगता है तमाम बदलाव आते हैं जब हम एक्टिंग में जाते हैं या इस तरह की मॉडलिंग में जाते हैं। मैं एकदम नेचुरल हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि मैं जो करती हूँ ना, इनफैक्ट मैं आपके साथ भी बैठी हूँ, जो है सब नेचुरल, क्योंकि मेरे साथ वो चीज़ हो चुका है। अच्छा, मॉडलिंग करने जाती है ये नहीं पूछते कितनी उम्र है आपकी? बिल्कुल, उसमें तो यार उम्र का तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, बट हाँ, पूछा नहीं जाता। अच्छा, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है हाँ। या बॉलीवुड है या जी, जी, जी। टॉलीवुड है या हॉलीवुड है या जितने भी सिनेमा जगत की जो दुनिया है, जी, उसमें जब आप लोग काम करने जाते हैं तो क्या एज के हिसाब से किरदार दिया जाता है, बिल्कुल। उम्र के हिसाब से? जी, तो बिल्कुल। इस सूरत में आप लोग उम्र छुपाते भी होंगे तमाम जगह? छुपाने वाले छुपाते ही हैं। क्या उम्र है आपकी? अभी तो मेरी 28 है। 28 है। शादी हो गई? जी, बिल्कुल, मेरे 2 बच्चे भी हैं। कितने वर्ष हुए शादी को? शादी को मेरे 12 साल हो गए। अच्छा, शादी के बाद से इस लाइन में आई हो शिखा या पहले से ही? जी, मैं शादी के बाद आई हूँ। शादी के बाद। शादी से पहले कभी मन बनाया कि यार मुझे इस क्षेत्र में काम करना है, या सपना था पहले से ये सब काम करने का, मॉडलिंग जी, करना, बिल्कुल एक्टिंग था। करना? तो हर लड़कियों का अंदर तो होता है ये शादी से सपना। पहले क्यों नहीं कर पाई? बोलना नहीं चाहूँगी, फिर भी बोलूँगी। नहीं, मुझे लगता है मैं बताना जैसा चाहिए। डिपेंड करती थी, मुझे वैसा फैमिली नहीं मिली। ओके। ससुराल, वहाँ भी मैंने काफ़ी चीज़ का सामना किया विक्रम जी, बहुत चीज़ अच्छा, का। उसकी एक वजह क्या लगती है शिखा कि इस वजह से फैमिली ने मुझे साथ नहीं दिया या मुझे नहीं किया? सिर्फ सोच। सिर्फ सोच? मुझे आपको नहीं लगता कि डर भी है उसके पीछे? नहीं। मतलब समाज में जो आज लड़की महिलाओं के साथ हो रहा है, ये नहीं लगता कि इस वजह से अपनी लड़कियों को, बेटियों को नहीं जाने देना चाहते हैं क्षेत्र में? नहीं। कभी नहीं लगा? फिर पति ने कैसे दे दिया साथ? ऊपर वाला ही जाने। नहीं, समझाया होगा ना? देखिए, समझाया तो मैंने बहुत है। मोटिवेट तो किया होगा पति को, नहीं यार इसमें ये होगा ये होगा, मैं सफल होंगी, मुझे सपने पूरे होंगे, क्या बताया, क्या कहा आप? कि हस्बैंड ने कहा अच्छा जाओ कर लो यार, जाओ जी लो अपनी जिंदगी? सच बताऊँ तो अभी भी मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है। हम्म। बट हाँ, अब फैमिली स्टार्ट की सपोर्ट करना, बट अभी सिर्फ मैं अकेले ही फेस कर रही हूँ। जब जब घर और सबसे बड़ा अगर मेरा सपोर्ट है तो मेरे बच्चे हैं। वो चाहते हैं अपनी माँ को आगे बढ़ना, कि मेरी माँ वो मंजिल हासिल करे जो आज लोग गलत जज करते हैं, कल को हम लोग खुद लोगों को जवाब दे सके, नहीं मेरी माँ इस तरह की नहीं है। अच्छा, मान लो मॉडलिंग में गई जी। और सूट पहन लियो, जी। इस सूट पे मॉडलिंग कर रही हो स्टेज पे, तो कितना कॉन्फिडेंट होती हो? यार फुल। फुल? पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि वो इंडियन ड्रेस है। ओके। और वेस्टर्न ड्रेस अगर पहन लेती हो तो क्या अनकंफर्टेबल हो जाती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब क्यों? इसलिए नहीं होती यार, आजकल फैशन है, फैशन में दुनिया ढल रही है, तो मैं क्यों ना ढलूं। वो कंटेंट पे अच्छे से काम करता है। तो सोशल मीडिया पर आपकी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग मैंने देखी है शिखा, और क्या लगता है पॉपुलैरिटी कभी प्रेशर भी बन सकती है?
दबाव बन सकता है पॉपुलैरिटी से कभी? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कभी नहीं लगता। अच्छा, जब कोई नया फैन कमेंट करता है, वो कमेंट अच्छा नहीं होता है, तब क्या कहती हो? कैसे हैंडल करती हो उसको? सच बताऊं तो इग्नोर कर देती हूँ। अगर मैं छोटी छोटी चीज का मुझे फर्क पड़ेगा तो फिर मैं आगे कैसे तो बढ़ूंगी? अगर आपका फैन है और अगर आप इग्नोर करेंगी तो यार मैं तो उससे कॉल करके बात करूंगी, भाई साहब तूने ऐसा क्यों किया यार? हाँ, तूने ऐसे गलत कमेंट क्यों किया, या फिर तूने ऐसा कुछ गलत देखा या फिर गलत महसूस किया कुछ, तू मेरे को कॉल करके बता ना, फिर तू कमेंट कर, मेरे को कॉल करेगा तब तो मैं सही। मुझे लगता है महिलाएं, मॉडल, एक्टर, मतलब मैसेजों से, अनवांटेड जितने मैसेज हैं उन सबसे जी। परेशान रहती है ज्यादा। फिलहाल तो मैं औरों का नहीं बता सकती, फिलहाल मैं तो बिल्कुल नहीं रहती हूँ। मैसेज ऐसे नहीं करता है कोई? करती हुए तो परेशान होने की क्या बात है, करते रहो, वो फ्री रहते हैं, हम थोड़ी नहीं। हाँ, आप जवाब नहीं देते हो। बिल्कुल नहीं। ओके। एक पब्लिक फिगर होने के नाते जी। क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग को कैसे हैंडल करती हो? मान लो कोई वीडियो डाली, कोई रील बना ली या कोई वैसी चीज डाली, उस पर ट्रोल करने लगे लोग, मजाक उड़ाने लगे, तो उसको कैसे हैंडल करती हो? जवाब तो देना पड़ता होगा। उस चीज का जवाब देना पड़ता है। जैसे कि कुछ कमेंट आते हैं कि मैं कुछ नहीं, ऐसी ऐसी वीडियो है। वैसे तो फिलहाल मैंने तो कोई वीडियो नहीं, एक वीडियो मैंने डाली थी, बहुत पहले डाली थी, तो उसमें कुछ मतलब कॉमेडी टाइप की थी, तो मेरे को खुद उस चीज का अच्छा नहीं लगा, मैंने डाल दी, मैंने कहा लाओ यार चल जाएगा, क्योंकि जब ऐसे वैसे कमेंट है मैंने डिलीट ही कर दिए। हाँ, मतलब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है हाँ। कहना। अच्छा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बाहर से लोग बड़ा ग्लैमरस और बड़ा सुंदर समझते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उन्हें, लेकिन अंदर की रियलिटी कितनी अलग होती है शिखा, और कितनी अलग है? अह, यार अलग तो देखो बहुत है। जैसे कि अब जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ नॉर्मल इंसान, बट मैं अंदर जाती हूँ, शूट होता है, अगर मैं जिस करेक्टर में उसमें ढलना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है अलग है। कुछ वैसा नहीं है? नहीं वैसा नहीं। वैसे अगर हम सामना करना पड़ता है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो हैंडल कर लेती हो? वो हैंडल और डिपेंड आप पे करता है। अच्छा, शिखा, कभी ऐसा भी होता होगा आपके सामने आपकी कई को आर्टिस्ट है, फीमेल आर्टिस्ट कंप्रो करने के लिए एग्री हो जाती है, मान लीजिए हो जाती है, तो इस सूरत में क्या आगे वो रिप्लेस भी कर दिए जाते हैं, या लगता है कि उनका इस्तेमाल हो गया लेकिन उनको चीजें नहीं मिली? ऐसा भी तमाम बार देखा आपने? बिल्कुल सही बात आपने पूछी मुझसे। हाँ। सच बताऊंगी तो जिस हिसाब से वो मतलब उन लोग ने जैसे कॉम्प्रो के लिए बोलते भी हैं, तो कुछ लड़कियां जैसे कि फेस पाने के लिए कि यार मुझे इस हीरो के साथ काम मिलेगा, इस हीरोइन के साथ काम मिलेगा, जो लोगों की सोच है, हाँ। तो सच बताऊं तो कॉम्प्रो के बाद भी काम नहीं मिलता, मतलब उनको कहीं सिर्फ यूज किया जाता है। अब बहुत कम है कि दे देते हैं कि अगर उन जैसे कि सुधिंधी में बोलूँ तो एक होता नहीं है कि लोगों को लालच, अगर ये मुझे भा गई तो यार मुझे इसको ज्यादा यूज करना है, तो एक दो काम दे के यूज ही तो करने मिलेगा। और लेकिन इस सूरत में कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ ठगी हो होती जाती है, और उसका वो विरोध भी नहीं कर पाती, ना किसी से कह पाती है, जैसे आपने बीच में सुना मी टू अभियान जो चला था। जी जी। अच्छा, क्या आपको लगता है आज ऑडियंस सिर्फ लुक्स नहीं बल्कि टैलेंट्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देती है? बिल्कुल। आप कितना देती हो? यार मतलब अगर शक्ल अच्छी नहीं है और एक्टिंग अच्छी है, तो आप कितना उसको देते हो? यार सच बताऊं तो मैं एक्टिंग को ज्यादा देती हूँ, शकल मैटर नहीं रखती, वो तो हम पुट्टी भी करके अपने आप को मेकअप वेकअप करके भी अच्छे आ सकते कैमरे के आगे, बट हमारे लिए तो टैलेंट। तो फिल्मों में अच्छी सूरत या अच्छी शक्ल वाले ही क्यों आते हैं, अगर ये यार नहीं है तो? देखो किसी का मतलब जैसे कि मान लीजिए एक हीरो है, जी तो उसका फेस अच्छा नहीं तो हीरो नहीं है, एक हीरोइन है उसका फेस अच्छा नहीं तो हीरोइन नहीं है, तो तो यार वही बात। टैलेंट, शकल अच्छी नहीं, टैलेंट तो है। अच्छा, ठीक है। फीमेल आर्टिस्ट के लिए आज का समय कितना एम्पावरिंग है, मतलब यूँ कहें कि कितना ताकतवर है फीमेल आर्टिस्ट के लिए? बहुत ज्यादा। अच्छा, इस सूरत में कभी कभी लोग कुछ और नहीं कहते होंगे कि यार महिला है, फीमेल आर्टिस्ट है, काम पा गई? देखो भी मैंने ही बोला ना, कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे कि यार फीमेल आर्टिस्ट है, इसको हो सकता है। फिर भी मन में तो एक जवाब होता होगा ना, क्या होता है वो जवाब? जवाब यही होता है कि कर लीजिए। ओके। क्या कभी ऐसा लगा कि आपको मतलब ऐसा लगा कभी आपको कि आपकी जो पर्सनालिटी है सिर्फ उसको अपीयरेंस के आधार पर जज किया जाता है, मतलब आप मौजूद हैं इसलिए जज किया जा रहा है, और नहीं है तो कुछ और ही बात हो रही है? बिल्कुल। आज के मतलब
इस दुनिया में मैं बोलूँगी हद से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि आपके ड्रेस के हिसाब से और बट आपके मुँह पे कुछ और रहता है, आपके पीठ पीछे कुछ और हो जाते हैं। हम्म। आपके मुँह पे तो ऐसी तारीफ़ करेंगे यार आपसे सुंदर, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। और पीठ पीछे तो आपसे बुरा कोई नहीं है। अच्छा, एक आर्टिस्ट के लिए, मानिए एक फीमेल आर्टिस्ट के लिए या एक मेल आर्टिस्ट के लिए, यूँ कहें आर्टिस्ट के लिए, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा ज़रूरी है या पॉपुलैरिटी? मतलब प्रोफेशनल रहना ज़्यादा ज़रूरी है या फेमस होने के लिए कुछ भी? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल। तो फेमस नहीं होगे फिर, पॉपुलैरिटी अगर नहीं मिलेगी, मतलब ख्याति नहीं मिलेगी, लोग जानेंगे नहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रोफेशनल तरीके से रह के भी क्या फ़ायदा? देखिए, मैं फिर भी ये बोलूँगी कि आपके टैलेंट पे, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके। कैमरे के पीछे वाली शिखा कैसी है? नहीं, वो क्या कैमरे पे तो बेबी डॉल है ना, और कैमरे के पीछे जो शिखा है वो कैसी है असल लाइफ में? वही घर में चिल्लगुहार, या सुबह आराम से उठना, या सुबह उठ के खाना बनाना, बर्तन चौका बच्चे, यही? मेरे पास सच बताऊं तो ये सारे काम नहीं है। चूल्हे बर्तन मेरे क्या यार आती हैं काम वाली, कुछ नहीं। मेरे को सिर्फ सोना है और बहुत चंचल हूँ मैं। कैमरे के सामने कुछ और हूँ, मतलब जैसे कि देश वैसा भेस, और कैमरे के पीछे बहुत चंचल हूँ मैं। तो कैमरे के सामने मतलब प्रोफेशनल हो कि यार नहीं, प्रोफेशनल करना है ताकि कोई कुछ कह ना दे, और कैमरे के पीछे जैसे हैं वैसे ही हैं। बिल्कुल। अच्छा, रूटीन क्या है? मतलब ये सुबह कितने बजे उठ जाती हैं? कोई टाइम नहीं मेरा सुबह कभी कभी शाम को हो जाता है 4 बजे दोपहर में। अच्छा, जब शूट उट लगा होता होगा तब तो फिर? यार तब तो मत ही पूछिए, क्योंकि अगर आपके पास शूट लगा है हाँ। तो आपको सुबह 3 बजे 4 बजे, और आने का कोई टाइम नहीं, 11-12 बजे कोई टाइम नहीं था शूट का। जब आप काम से दूर होती हैं जी। तो अपना समय बिताना पसंद करती हैं, मतलब कैसे बिताती हैं जब काम नहीं है, और तो फिर कैसे समय को बिताती हैं? सच बताऊं तो अपना टाइम पास करने के यार कहीं भी निकल जाती हूँ घूमने टहलने दोस्तों के साथ। और यार मुझे सच बताऊं, मुझे घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। अब दो बच्चे कुछ कहते नहीं, मेरी अम्मा तो दिन भर घूमती रहती है, हम लोग को टाइम नहीं देती है, फिर? बच्चे अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है। हम्म। बच्चे अपने फैमिली के पास है, दादा दादी चाचा चाची सबके पास है। वो लोग केयर, इसलिए बच्चे देखिए, कुछ लोग हमें इस चीज़ में अपना पर्सनली बोलना चाहूँगी, कुछ लोग हमें गलत भी जज करते हैं कि यार ये कैसी माँ है अपने बच्चे अपने पास नहीं रखी है। बिगर सच बताऊँ कि देखिए, मैं बच्चों की पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। बच्चे मेरे वहाँ फैमिली में वहाँ पढ़ ले, क्योंकि बच्चों का मेरा ये कहना है कि मम्मा आप आगे बढ़ो, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ रहोगे तो मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि आपका कोई टाइमिंग नहीं है शूट का। बिल्कुल। क्या फैमिली ने हमेशा हमेशा आपके कैरियर चॉइसेस पर सपोर्ट किया है? जो कैरियर आपने चुना है उसको हमेशा फैमिली ने सपोर्ट किया है शादी के बाद से, जब से इस चीज़ को जी रही हैं? मान लीजिए कोई शूट है, फिल्म आई, स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट में कुछ अलग ही चीज़ें हैं, तो उस सूरत में क्या होता है, कितना सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल नहीं। नहीं मिलता। और आपका मन होता है करने का? जी बिल्कुल यार, कैरेक्टर रियल थोड़ी नहीं, जो हमको मूवीज में दिखाए जाते हैं कि किस वगैरह हो रहे, तो वो रियल थोड़ी नहीं होता। हाँ, जैसे बचपन में हमें लगता है ये हीरो तो खत्म मर गया है, और ये तो दूसरी पिक्चर में फिर आ गया, है ना, ऐसा। सब रियल थोड़ी नहीं होता है। अच्छा, आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा फेज रहा है जिसने आपको सबसे ज्यादा मैच्योर बनाया, समझदार बनाया? मतलब कोई ऐसा वाक्या या कोई ऐसा समय आया ऐसा जब फेज लगा बोलो कि तो अब हम है मेरे समझदार, पास। अब हम समझदार हुए हैं असल में? ये अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा अगर टफ रहा है तो 2024। हम्म। 2024 में मैंने ऐसा ठोकर खाया था कि सच बताऊं तो मन ऐसा कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं। जैसे मेरे आगे दुनिया है ही नहीं है, कि बस मन कर रहा था कि कोई नहीं है मेरा, खत्म ही कर लूं। बट हिम्मत धीमे धीमे, मतलब होता नहीं है, चार के पीछे अगर हम बैठते हैं, कुछ अच्छे हमारे पीछे बैठते हैं, कुछ बुरे बैठते हैं, तो कुछ हम अच्छों के साथ बैठे, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं तुम अपने लिए मत जियो, अपने बच्चों के लिए जियो। तो सच बताऊं विक्रम जी, अगर मैं अभी जी भी रही हूँ तो अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। ओके। सक्सेस के बाद भी आपको किस चीज का सबसे ज्यादा डर या कंसर्न रहता है कि यार ये हो सकता है या ये चीजें हो सकती है? सफलता के बाद जब लगा कि यार सफल हो गए हैं, उसके बाद भी किस चीजों को लेकर डर ऐसा लगा रहता है शिखा? अगर इस चीज में सबसे ज्यादा डर बताऊं तो मुझे अपने फैमिली का, जैसे कि मुझे अपने बच्चों का, क्योंकि पहली चीज मुझे कि मेरे कब वो कहें कि अब ना करो, है?
जी, और हाँ। मुझसे ऐसा ना हो कि मुझसे मेरे बच्चे छीन ले, क्योंकि मुझे लोगों के सामने गलत कमेंट करके गलत मुझे साबित कर दे कैसी माँ है, बच्चों की चिंता नहीं करती, अपने आप को आगे बढ़ा रही, घूम टहल रही, लेकिन रियलिटी तो वो नहीं अच्छा, है। बच्चे क्या बोलते हैं? मेरे बच्चे तो चाहते हैं उनकी मम्मा आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि एक्टर जी, हीरोइन बने? जी, अच्छा। और उसी रूप में मुझे मेरे बच्चे देखते हैं। अच्छा, कौन सा फेवरेट हीरो या हीरोइन है आपका? सच बताऊँ तो मेरा कोई फेवरेट हीरो नहीं है, सच फिर भी बता रही हूँ। किसी को तो रोल मॉडल मानती हो, ताकि उसकी तरह एक्टिंग करना चाहती हो, उसकी तरह चीजें करनी चाहती हो। अ, सभी का रोल मॉडल कोई ना कोई तो होता ही है। सभी तो यार अच्छे हैं। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं फेवरेट कौन सा है? एक्ट्रेस कौन सी फेवरेट है? फेवरेट तो सच बताऊँ मेरे सलमान खान है। सलमान खान है, ओके। यार वो लोगों को सपोर्ट करते और हैं। फीमेल में अगर एक्ट्रेस की बात करें तो कौन सा फेवरेट है? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। अच्छा, इन दोनों का कोई डायलॉग याद है आपको, जो आपको पसंद हो, या जो आपको बोलना, एक्टिंग करना पसंद आता हो कि हम इस तरह से एक्ट करें? यार बिल्कुल यार है, बुलवा मत देना क्योंकि मैं याद है कभी कभी होता नहीं, नर्वस हो जाती है, आप सडनली बोल दो तो कोई नहीं, आराम से बोलो, नहीं। रिलैक्स होके। मतलब लगना चाहिए ना लोगों को कि यार एक एक्टर किसी भी माहौल में कैसे एक्टिंग कर पाता है, और कितना टफ है, कितना आसान है। बिल्कुल। अच्छा, उसी का डायलॉग बोल दो जिसमें ठुकरा के मेरा प्यार में जो डायलॉग था वही बोल दो। ठुकरा के मेरा प्यार में जैसे कि मेरा डायलॉग था, लेडीज कांस्टेबल थी मैं, तो वहाँ पे मुझे ना एकदम लीजी मतलब दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा मतलब मोटी, ये बहुत स्लो स्लो वॉक करी। मेरा डायलॉग सिर्फ छोटा सा था क्योंकि ज़्यादा का मुझे फेस दिखाया गया है। डायलॉग जैसे कि वो जो मैडम थी दत्ता की, हम्म। तो उनको जब गोली मारा जाता है तो वो वॉक करने भागती हैं, हम्म। तो उनके पीछे पीछे मुझे भागना है। तो वो टॉवल मांगती है, पानी की बोतल मांगती है, तो मेरे को बस वो मुझे बोलेगी ए तू जा पानी की बोतल लेके आ, तो मुझे बोलना रहता है जी मैडम अभी लेके आती हूँ, बस इसी में होना है। अच्छा, लगता है मतलब कहीं ना कहीं ये जो मौके मिलते हैं, जी ये भी मौके मतलब नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को जिनमें टैलेंट है। जी बिल्कुल। तो शिखा, अब आने वाले समय में किस तरह के प्रोजेक्ट में खुद को देखना चाहती हूँ? यार ओटीटी में या बॉलीवुड में, किस तरह के प्रोजेक्ट में देखना चाहती हूँ? हॉलीवुड। बॉलीवुड में, ओके। अगर बॉलीवुड या ओटीटी में ड्रीम्स कोलैबोरेशन का मौका मिले, कोलैब करने का मौका मिले, तो किस एक्टर या डायरेक्टर के साथ काम करना चाहोगी? यार एक्टर बोले तो भाई मेरे सलमान फेवरेट खान। और डायरेक्टर बोले तो? डायरेक्टर हैं बट मुझे भी नाम नहीं याद। ओके। अच्छा, क्या फ्यूचर में प्रोडक्शन या डायरेक्शन में भी आने का कोई प्लान है आपका कि हम भी फिल्म बनाएं, या नए लोगों को मौका दें? जी बिल्कुल। ओके। क्या जो नए आर्टिस्ट हैं या जो मॉडलिंग और एक्टिंग में आना चाहते हैं, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगी, क्या सलाह है उनके लिए? देखिए मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि यार मेहनत करते रहो, मंजिल तो अपने आप मिल ही जाएगी। जब परिवार का साथ ना मिले तो कैसे मेहनत किया जाए? अरे यार देखो, मैं सब फैमिली को नहीं जज करूंगी। देखो कुछ कुछ फैमिली ऐसे होते हैं जो फैमिली को सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो नहीं करते। बगैर बहन भाइयों आंटी अंकलों सबसे ये कहना चाहूंगी कि कभी कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ही बैठी हूँ, मैंने फैमिली छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ने की शुरुआत कर ही दी है। बाकी आप आगे देखते रहिए कि मैं कहाँ तक जाती हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बहुत आगे। वैसे ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता तो मिल ही जाएगी। अच्छा, कुछ सवाल है, 5 सवाल है, रैपिड में, शॉर्ट में जवाब होगा उसका। जी। हम जो पूछेंगे उसका जवाब दीजिएगा। फेम या पीस, मतलब फेम चाहिए या शांति चाहिए? यार शांति तो हर इंसान चाहता है, फेम और नहीं फेम चाहिए? इसलिए चाहिए रहता है कि यार मेरी फेस दोनों में वैल्यू से बढ़े। कौन सा इंपॉर्टेंट है? फेम? या शांति। ओके। डांस और एक्टिंग? एक्टिंग। ट्रेडिशन या ग्लैमरस? मतलब जैसे आपने कहा ना ये तो भारतीय है, तो उसमें उस सूरत में दोनों, ट्रेडिशनल या ग्लैमरस? यार ग्लैमरस। ग्लैमरस। अर्ली मॉर्निंग शूट और नाइट शूट? नाइट शूट तो ना ही पड़े ज्यादा अच्छा है। अच्छा, वन वर्ड अगर की बात करें योर फैंस के लिए, तो जो आप शब्द कहेंगी वो क्या होगा? मतलब जो आपके लिए हो, जो आप अपने जो चाहने वाले हैं, जो फैंस हैं, उनके लिए कहना चाहो। मैं उनसे तो पहले फिर से दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया। ड्रीम डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ पहुंचना चाहती हो? मैं अपने आप को यहाँ नहीं,
यहाँ देखना चाहती हूँ। ठीक है। अब बहुत बहुत धन्यवाद शिखा हमसे बात करने के लिए। हमारे चैनल के दर्शकों को हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहोगी? जी बिल्कुल, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ विक्रम कश्यप जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। जर्नलिस्ट लाइव चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ खास मेहमान शिखा राज और बेबी डॉल, लखनऊ की रहने वाली और कहीं ना कहीं कई फिल्मों में अपनी अदाकारी को दिखा चुकी है। कहा जाता है एक महिला के लिए सफल मॉडल, एक्टर या कुछ भी बनना तब संभव हो पाता है जब परिवार का उसे साथ मिल पाए। शिखा को तो साथ मिला, लेकिन काफी समय बाद मिला। शायद शादी से पहले समय मिलता तो शिखा किसी और दिशा में होती, क्योंकि 10-12 साल शादी के बाद से ही खराब हुए। और अब जब शिखा को मौका मिला तो कहीं ना कहीं बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी सबको निभाते हुए वो अपने भविष्य की योजनाएं बना रही हैं और एक्टिंग, मॉडलिंग की दुनिया में काम कर रही हैं। आशा करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट की बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करो और इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए और कहीं ना कहीं महिलाओं के और उन सभी लोगों के जिनको हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं, उनके संघर्षों की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।